ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम। ये टॉपिक 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एंड फॉर जेई पर्पस इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में देखेंगे कि इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं, और कुछ बेसिक नीड जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बाइनोमियल थ्योरम। सपोज हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके, देन वी नो द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सो इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, ये सिंपली x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ऐसे हम क्यूब की बात करें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई। सो जब यहाँ पे पावर 2 है 3 है तो हम इन फॉर्मुलों को याद कर लेते हैं, इनको आइडेंटिटी बोलते हैं। बट अगर मैं बात करूं हायर पावर्स की, जैसे हमारे पास पावर आ गया 10, तो इनका हम एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है बाइनोमियल थ्योरम की। तो इस चैप्टर में जो है हमारा क्या है, एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हायर डिग्री के यहाँ पे जो एक्सपेंशन है, जो पावर है, उसको लिखने के लिए बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ती है। इसमें एक बात और क्लियर है कि जब यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। जब पावर यहाँ पे 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4 आएंगे। तो ऐसे ही जब पावर हमारी n होगी, x प्लस वाई टू दी पावर n करेंगे, तो इसके जो एक्सपेंशन में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो कितने टर्म्स आएंगे? n प्लस 1 टर्म्स। ये हमारे इतने टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो कुछ बेसिक चीजें जरूरी हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो फैक्टोरियल होता क्या है? ये एक तो इस सिंबल से, या फिर एक और सिंबल है n फैक्टोरियल, इससे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टोरियल n ऐसे लिखें या फिर फैक्टोरियल ऐसे लिखें, ठीक है। और ये होता क्या है फैक्टोरियल n? दिस इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कहां तक? n तक। मतलब मुझे अगर फैक्टोरियल n निकालना है तो 1 2 3 का प्रोडक्ट करते जाएं, कहां तक? n तक, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। मतलब कि फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी? 1 होगी। तो ये हमारा होता है फैक्टोरियल। अब इसमें फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या होती है फैक्टोरियल प्रॉपर्टी। फैक्टोरियल n की जो वैल्यू होती है, अगर मैं n को बाहर कर दूं, n को बाहर कर दूं तो एक फैक्टोरियल कम हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो ये कितना होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मैं 5 को बाहर कर दिया तो हमारे पास क्या बचा? ये बचा फैक्टोरियल 4। तो इसका मतलब जो फैक्टोरियल n है, अगर उसमें हम n को ही बाहर निकालें तो एक फैक्टोरियल कम हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n प्लस 1 कितना होगा। तो n प्लस 1 को अगर हम बाहर कर दें तो ये क्या बचेगा? फैक्टोरियल n। सिमिलरली अगर मुझे फैक्टोरियल n प्लस 2 लिखना है तो हम पहले n प्लस 2 को बाहर करेंगे तो एक फैक्टोरियल कम हो जाएगा, ठीक है। और अगली बार हम n प्लस 1 को भी बाहर करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? फैक्टोरियल n। ये हमारी फैक्टोरियल की क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई कि फैक्टोरियल n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल n, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी आ गई, ओके। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है एनसीआर। एनसीआर क्या है? तो एनसीआर हमारा कैसे डिफाइन होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। और n की वैल्यू r से क्या होगी? हमेशा n की वैल्यू जो है r से ग्रेटर देन इक्वल होगी, और r की वैल्यू हमेशा 0 से। तो n और r दोनों पॉजिटिव पहले तो होने चाहिए,
आर की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। इस एनसीआर को हम ऐसे भी लिखते हैं, एन आर और ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वही मतलब है सेम, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। और इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्यों बोलते हैं, वो जब आगे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एनसीआर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे पहले, क्योंकि आगे जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनसीआर की प्रॉपर्टी के बारे में जानना, क्योंकि वहां पर उसका यूज होगा। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। एनसीआर की प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो एन सी एन माइनस आर के इक्वल होती है, एन सी एन माइनस आर के इक्वल होती है। और इसे हम देख भी सकते हैं, हमारा जो एनसीआर है वो क्या है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। वहीं पे हमारा एन सी एन माइनस आर क्या होगा, सिमिलरली फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल n minus r, and this is equal to factorial n upon factorial n minus r into factorial r। तो हम देख सकते हैं कि NCR और NC n minus r की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर मैं लिखूं 5c2 तो ये किसके इक्वल होगा, 5c 5 minus 2 दैट इज 5c3। तो 5c2 और 5c3 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ये हमारी बाइनोमियल कोएफिशिएंट एनसीआर की पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास एन सी एक्स की वैल्यू एन सी वाई के इक्वल हो गई, ठीक है, एन सी एक्स की वैल्यू एन सी वाई की वैल्यू हो गई, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि इधर x इक्वल टू वाई, या तो x इक्वल टू वाई होगा और x प्लस वाई इक्वल टू एन हो जाएगा। तो दो चीजें इंप्लाई करता है, या तो ये x इक्वल टू वाई हो जाएगा और या फिर x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी देखा कि nc2 की वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे 5c2 ले लूं, अभी मैंने प्रीवियस देखा 5c2 की वैल्यू 5c3 के बराबर है, इक्वल है, बट यहाँ पे 2 इज नॉट इक्वल टू 3 है, तो मतलब ये वाला केस नहीं हो रहा है। तो कौन सा केस होगा कि दोनों को ऐड करने पे n के इक्वल आना चाहिए। तो आप 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा n। तो या तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, और अगर ये नहीं हुआ तो ये वाला कंफर्म होगा कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो n के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी एनसीआर की। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर एनसीआर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आगे देखेंगे इस चैप्टर में बहुत जगह यूज होगा, कि एनसीआर और एनसीआर माइनस 1 की जो वैल्यू है वो n प्लस 1 सी आर के इक्वल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसको एक बार हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि यही आता है कि नहीं, ठीक है। तो एनसीआर हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। और ये क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल n ऊपर कॉमन है, पहले तो उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ देखिए फैक्टोरियल r है, यहाँ पे फैक्टोरियल r से एक कम है, तो जो एक कम है वही हम कॉमन ले लेंगे दोनों में। सिमिलरली
यहाँ पे कौन बड़ा है, n माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है कि n माइनस आर प्लस वन, ये वाला बड़ा है। तो हम कॉमन क्या लेंगे, n माइनस आर। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस वन, ये हमारे पास बच गया सिंपली। ठीक है, हमने जैसे ही कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, आर n माइनस आर प्लस वन, तो आर से आर कैंसिल, n माइनस आर प्लस वन प्लस आर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास टोटल का क्या आ गया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर, और बाकी जो बचा आर से आर कैंसिल, n प्लस वन अपॉन आर n माइनस आर प्लस वन। अब हम सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब फैक्टोरियल n का मल्टीप्लाई उससे एक बड़े नंबर से होगा तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n प्लस वन। और r माइनस वन का r से होगा तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल r। ठीक है, और ऐसे इसका होगा तो बचेगा n माइनस आर प्लस वन, एंड दिस इज इक्वल टू n प्लस वन सी आर। तो ये हमारा प्रूव हो गया। हमने सिंपली क्या किया, एनसीआर को एक्सपेंड किया, एनसीआर माइनस वन को, दोनों का सम किया एलसीएम लेके, लास्ट में हमारा जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, n प्लस वन सी आर। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे इसको। एक यूज यहीं पे हम देख लेते हैं इसका। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 5c2 प्लस 5c3, ये कितना होगा, तो देखिए ये है एनसीआर, ये है एनसीआर माइनस वन, तो ये कितना बन जाएगा 6c3, क्योंकि क्या किसके इक्वल होता है ये, n प्लस वन सी आर के। तो जब हमारे पास ऐसा कभी कुछ आ जाएगा कि 5c2 प्लस 5c3 कितना होगा, तो किसके इक्वल होगा, 6c3 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 है एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन इक्वल्स n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर के इक्वल होगी। तो इसको देखते हैं, लेफ्ट साइड हमारा क्या है, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन। एनसीआर होता क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन, ऐसे इसको भी लिखेंगे हम, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन। तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियरली दिख रहा है कि r माइनस वन और यहाँ पे r है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ये 1/r, और ऊपर वाली वैल्यू एक ज्यादा है तो वही हम कॉमन ले लेंगे, तो ये फैक्टोरियल हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ गया, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं 5c3 अपॉन 5c2 कितना होगा, तो कितना होगा 5 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3, दैट इज 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। और हमने पहले भी देख रखा है कि 5c3 की जो वैल्यू होती है वो 5c2 के इक्वल होती है, और दोनों इक्वल हैं तो रेशियो करेंगे तो वैल्यू 1, मतलब कि ये करेक्ट है। ठीक है, ओके। सो एक लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बाइनोमियल की, उसके बाद हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को स्टार्ट करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन की, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारा एनसीआर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम n बाई आर को बाहर कर दें तो ये हमारा बन जाएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, अगली बार हम एक n माइनस वन को भी बाहर कर दें और ऐसे ही r माइनस वन को बाहर कर दें, तो क्या बचेगा, n माइनस टू सी आर माइनस टू। ठीक है, इक्वल ऐसे हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। ये भी एक हमारा बाइनोमियल का प्रॉपर्टी है। ओके,
अब हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, तो सबसे पहले बात आती है कि हम बाइनोमियल क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो हम एक्सपेंशन देखने वाले हैं वो कुछ ऐसा होगा जैसे हमारे पास x माइनस वाई, एक्स वाई प्लस वन बाई वाई, मतलब कि ये दो अलग अलग टर्म्स होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, दो टर्म्स होंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो पहला फॉर्मूला जो हमारा है बाइनोमियल एक्सपेंशन का वो क्या है, x प्लस ए टू द पावर n। देखिए अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लूं तो ये सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 ले लूं तो क्यूब हो जाएगा। बट ये हमारे लिए एक रैंडम n के लिए है, वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो यहां से स्टार्ट होता है nc0, ठीक, x टू द पावर n एंड a टू द पावर 0 प्लस अगली बार क्या हो जाएगा nc1, x की पावर 1 कम हो जाएगी और a की पावर 1 बढ़ जाएगी, ठीक। फिर क्या होगा nc2, x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वेयर प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक जाएंगे हम लास्ट में ncn, x की पावर लास्ट में 0 हो जाएगी, a टू द पावर n। ये हमारा है बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a टू द पावर n का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सिंपल a प्लस बी के होल स्क्वायर से दिखाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक। ध्यान से अगर देखें ये कितनी पावर है 2, ये पावर 2 है, इसीलिए यहां भी पावर कितनी है 2 2, और दोनों की पावर यहाँ पे 1 1 मिला दे कितनी 2, मतलब कि हर जगह पे पावर कितनी होनी चाहिए 2। तो ऐसे ही यहाँ पे जब एक्सपेंशन में पावर n है तो हर जगह पे यहाँ पे पावर कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की टोटल n। देखिए यहाँ पावर का सम करिए कितना आएगा n प्लस 0 इक्वल टू n, सही है, n माइनस 1 प्लस 1 n, n माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पे हर जगह पावर कितनी है n। ये इसका खासियत है, फॉर्मूले की खूबसूरती है कि हर जगह पावर कितनी होगी n होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं इसको कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम सपोज x प्लस 2 की पावर 4 ये हमें चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सपेंशन है सिंपल, तो कहां शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4c0, ठीक है। फॉर्मूला आप देखते रहिए x टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 0, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा 4c1, x की पावर 1 कम हो जाएगी, 2 की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा 4c2, x स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 4c3, x इंटू 2 का क्यूब प्लस 4c4, लास्ट में आएगा 2 टू द पावर 4। ये हमारा इसका एक्सपेंशन हो गया। अब हम सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड कर लें, 4c0 की, 4c1 की, 4c2, 4c3, 4c4, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो हमारा x प्लस 2 टू द पावर 4 इजिली आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम इस फॉर्मूले को देखेंगे सिग्मा नोटेशन में, क्योंकि हर बार इतना लेंथी फॉर्मूला, लंबा फॉर्मूला लिखना वर्दी नहीं है, टाइम टेकिंग है। तो इसी फॉर्मूले को हम लिखेंगे सिग्मा नोटेशन में। तो x प्लस ए टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा सिग्मा नोटेशन में, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n ncr x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, ठीक। अब आप r की वैल्यू 0 से शुरू करिए n तक जाइए, आपको क्या मिल जाएगा, यही जो एक्सपेंशन हमने लिखा था कंप्लीटली वही एक्सपेंशन आपको एग्जैक्टली मिलेगा। r की वैल्यू 0 टू n स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ अगर हम a की जगह पे रिप्लेस कर दे माइनस से, अब a की जगह पे माइनस से भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो अगली बार हम माइनस का फॉर्मूला भी देखेंगे। तो x माइनस ए टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। और जब x माइनस ए टू द पावर n को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट करते हैं यहां से nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0, ठीक है, माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर
माइनस एन सी थ्री एक्स टू दावर एन माइनस थ्री ए क्यूब प्लस ऐसे डॉट डॉट लास्ट में कहां तक जाएगा हमारा माइनस वन टू दावर एन एन सी एन ए टू दावर एन। ठीक है, तो इसमें देखने वाली बात क्या है, देखिए जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ए की पावर जीरो शुरू होता है, तो ए टू दावर जीरो तो वन होता है, फिर ए टू दावर वन आता है मतलब ऑड, तो जब ऑड आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ए है, और जैसे ही इवन होगा ए स्क्वायर फिर से प्लस आ जाएगा, फिर अगली बार ए क्यूब होगा ऑड फिर माइनस, तो जब जब ए की पावर यहाँ पे ऑड हो रहा है तो वहां पे साइन क्या हो जाएगा माइनस। तो इसी को हम सिग्मा नोटेशन में लिख देते हैं एक बार। सिग्मा नोटेशन में क्या लिखेंगे इसको, सिग्मा सिंपली आर इक्वल टू जीरो से एन तक माइनस वन टू दावर एन एन सी आर एक्स टू दावर एन माइनस आर ए टू दावर आर। क्या फर्क आया, केवल माइनस वन टू दावर एन, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया माइनस वन टू दावर एन, मतलब जब जब ए की पावर इवन होगी तब तक तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां जहां ए की पावर ऑड होगी वहां पे प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमने दो एक्सपेंशन देख लिए, एक x प्लस ए टू दावर एन और एक x माइनस ए टू दावर एन। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू वन पुट कर दें, ठीक है, और a की वैल्यू x पुट कर दें, जहां x है वहां पे वन, जहां पे a है वहां पे x, तो क्या हो जाएगा हमारा वन प्लस एक्स टू दावर एन, और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो सिंपली क्या आएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वेयर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू दावर एन। ठीक है, तो ये हमारा वन प्लस एक्स टू दावर एन का जनरल एक्सपेंशन क्या होगा, सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर एक्स टू दावर आर। ये हमारा क्या हो गया वन प्लस एक्स टू दावर एन का एक्सपेंशन हो गया, एनसीआर एक्स टू दावर आर। सिमिलरली हम वन माइनस एक्स टू दावर का भी एक्सपेंशन देखेंगे, तो जब हम वन माइनस एक्स का देखेंगे, वन माइनस एक्स टू दावर एन का, तो कहां शुरू होगा वैसे ही एन सी जीरो माइनस, जब एक्स की पावर वन होगी तो माइनस, अगली बार प्लस, फिर माइनस प्लस, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, जब हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे सिग्मा नोटेशन में तो कहां शुरू होगा ये माइनस वन टू दावर आर से, आर इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर एक्स टू दावर आर। ये हमारा क्या हो जाएगा जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस एक्स टू दावर एन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हमने वन एक्स प्लस ए टू दावर एन का एक्सपेंशन देखा, एक्स माइनस ए टू दावर एन का, और उसके दो स्पेशल केसेस वन प्लस एक्स टू दावर एन एंड वन माइनस एक्स टू दावर एन, इसके एक्सपेंशन। ये जो वन प्लस एक्स टू दावर एन और वन माइनस एक्स टू दावर एन, ये बहुत ही जनरल चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार हम यूज करेंगे इसको। तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन लेते हैं और इस एक्सटेंशन देखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है find coefficient of x to the power 4 in the expansion of 1 plus x square plus x cube to the power 6। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इसके एक्सपेंशन में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब के एक्सपेंशन में हमें बताना है किसकी पावर एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरा ये हमारा है वन प्लस एक्स एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसको हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने अलग अलग कर लिया, हमें चाहिए अब दोनों का एक्सपेंशन लिखेंगे और दोनों का एक्सपेंशन लिखने के बाद फिर हम कोफिशिएंट्स देखेंगे। ठीक है, तो पहले वन प्लस एक्स टू द पावर 6,
अभी हमने जस्ट फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, और ऐसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n का, दोनों का लिखेंगे फॉर्मूला, फिर करेंगे एक्सपेंशन और x टू द पावर 4 के कोफिशिएंट को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 है, और बगल में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 6। चलिए पहले इसका लिखते हैं, क्या होगा nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस nc4x4 प्लस डॉट 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 चला जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले से, इसका क्या होगा nc0 प्लस nc1x स्क्वायर प्लस nc2 x टू द पावर 4 प्लस nc3 x टू द पावर 6, और ऐसे ही चला जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट। तो देखिए x टू द पावर 4 कैसे कैसे आएगा। पहला तो आएगा अगर हम, अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 6 है हर जगह, तो हम n की वैल्यू 6 रख सकते हैं। तो हर जगह जहां जहां n था हमने वहां पे 6 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं पहले तो 6c0 को यहां मल्टीप्लाई करूं 6c2 में, तो हमें क्या मिलेगा x टू द पावर 4 6c2 में, एक तो ये मिलेगा। ऐसे में अगर 6c2 का मल्टीप्लाई 6c1 में करूं तब भी मिलेगा मुझे 6c2 का मल्टीप्लाई 6c1 में, प्लस अगर 6c4 का मल्टीप्लाई किससे कर दूं 6c0 से, यहां से, तब भी x टू द पावर 4 हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे तीन यहाँ पे, ठीक है, तीन तरीके से x टू द पावर 4 मिल सकता है। तो ये हमारा टोटल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 6c0 की वैल्यू कितनी होगी 6, 6c2 की वैल्यू कितनी होगी 6c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, तो ये हो जाएगी 15 प्लस 15 इंटू 6c1 हो जाएगा 6, और 6c2 की वैल्यू 6c4 के बराबर होती है, अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा था। ये भी कितना जाएगा 15 इंटू 1, ये हमारा आ जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 15। ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये 1 है, 6c0 की वैल्यू 1 होगी, ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 120। तो जो कोफिशिएंट आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इज 120। ठीक है, तो हमने क्या किया, जनरल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाया और वहां से कोफिशिएंट्स को देख लिया कहां कहां हमें x टू द पावर 4 मिल रहा है, उस हिसाब से हमने कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if for some positive integer n, the coefficients of three consecutive terms in binomial expansion 1 plus x to the power n plus 5 are in ratio 5:10:14। ठीक है, then find largest coefficient of expansion। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया था एक बार। चलिए देखते हैं। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 5, इसमें हम क्या करते हैं कि तीन टर्म ले लेते हैं। एक टर्म ले लेते हैं rth टर्म, एक ले लेते हैं r प्लस 1th टर्म, एक ले लेते हैं r प्लस 2th टर्म, तीन टर्म्स ले लेते हैं। तो देखिए जब 1 प्लस एक्स टू द पावर n का हमने एक्सपेंशन किया था, ठीक, तो क्या आया था r इक्वल टू 0 टू n ncr x टू द पावर r। तो x टू द पावर r का जो कोफिशिएंट है वो क्या है
एनसीआर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम जब टीआर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टीआर। तो टीआर में जो हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? एन सी आर माइनस वन। ठीक है, रेशियो इसमें क्या होगा? एन प्लस 5 सी आर। ठीक, रेशियो इसमें क्या होगा? एन प्लस 5 सी आर प्लस 1। ये रेशियो में गिवन है, कितना गिवन है? 5 रेशियो 10 रेशियो 14। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा? ये हमने देखा यहां पर, ये किसका कोफिशिएंट है? जब आप टी आर लिखोगे ना, टी आर मतलब कोई आर एथ टर्म, आर एथ टर्म जब लिखोगे तो आर एथ टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? एन प्लस 5 सी आर माइनस 1। आर प्लस एन एथ टर्म का क्या होगा? एन प्लस 5 सी आर। और आर प्लस टू एथ टर्म का क्या होगा? एन प्लस 5 आर प्लस 1। ठीक है, इनका रेशियो हमें पता है, तो अब इस रेशियो की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले क्या लिखा है? एन प्लस 5 सी आर अपॉन एन प्लस 5 सी आर माइनस 1 इक्वल्स टू 10 अपॉन 5, ये लिखा है। हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 क्या होता है? एन माइनस आर प्लस 1। तो एन की जगह पे क्या है? एन प्लस 5 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 2। ठीक, ये हमारा आ गया। तो इसमें कुछ कैंसिल होगा, 5 प्लस 1 देखते हैं, ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस 6 इक्वल टू 2r। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन यहां से आ गया। अगली बार हम फिर यहां से इस वाले को रेशियो करेंगे, n प्लस 5 सी आर प्लस 1 अपॉन दिस। तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस 5 सी आर प्लस 1 अपॉन n प्लस 5 सी आर। तो ये कितना हो जाएगा? ये रेशियो है 14/10, 14/10। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 5। ये हमने वही फॉर्मूला लगाया कि एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 क्या होता है? एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, इसका यूज किया हमने। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा एन प्लस 5 माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 इक्वल टू 7/5, एंड दिस विल गिव 5 टाइम्स n माइनस आर प्लस 5 इक्वल्स 7r प्लस 7। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारे पास क्या मिला था? हमें ये मिला था n माइनस आर प्लस 6 इक्वल टू 2r। ठीक है, n माइनस आर प्लस 6 इक्वल टू 2r। ठीक, और दूसरा क्या मिला? n माइनस आर प्लस 5 इक्वल टू 7r प्लस 7। दोनों को जब सॉल्व करेंगे n की वैल्यू आएगी 6 और r की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। ठीक है, तो n की वैल्यू 6 आ गई, r की वैल्यू 4 हमारे पास आ गई। तो जो हमारे कोफिशिएंट्स होंगे वो सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा? 11C0 पहला कोफिशिएंट, फिर 11C1, 11C2 और ऐसे ही कहां तक हो जाएगा? 11C11। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा वो हमारा हो जाएगा 11C5 और चाहे हम बोले 11C6। ठीक है, तो ये हमारे दोनों कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे ना, क्योंकि आगे हम बात करेंगे, एक फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का, उससे हम बात करेंगे कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट को फाइंड कैसे करें। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन में n इक्वल टू 6 आया, r इक्वल टू 4 आया, तो वहां से कोफिशिएंट्स क्या हो गए? 11C0, 11C1, 11C2 सो ऑन। तो जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है वो क्या है? 11C5 एंड 11C6। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है? हमें गिवन है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 200 1 प्लस x टू द पावर r। हमें इसमें x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट चाहिए। एक्चुअली में क्या है? जीपी है। ये क्या है? जीपी।
जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो हमारा कितना है एक्स है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको सम इसका फाउंड कर लेते हैं। इसका सम हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर, कितने टर्म्स हैं 201 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये हमारा इसका टोटल सम आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 201 माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स टू द पावर 100 का, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। यहां से तो कोई मतलब ही नहीं है, यहीं से आएगा एक्स टू द पावर 100 का कोफिशिएंट। तो देखो एक्स टू द पावर 100 के कोफिशिएंट्स के लिए एक्स पहले से डिवाइड है, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा एक्स टू द पावर 101 का कोफिशिएंट, क्योंकि एक एक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो एक्स टू द पावर 101 का कोफिशिएंट क्या होगा 201 C 101, ये हमारा हो गया एक्स टू द पावर 100 का कोफिशिएंट। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया 201 C 101, ये हमारा कोफिशिएंट आ गया एक्स टू द पावर 100 का। सही, हाँ ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर को यहाँ पे डन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में, और ऑड इवन कैसे टर्म होता है, उसका सम क्या होता है वहां पे एक्सपेंशन में, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। इसके अलावा कुछ हम डिस्कस करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में, जहां पे 2 से ज्यादा टर्म्स होंगे। जैसे यहाँ पे हम x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ ऐसा होगा x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर n, तो मतलब 2 से ज्यादा टर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे कुछ और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है कि इसका कोफिशिएंट बताइए या ऐसा टर्म बताइए जिसमें x हो ही ना, तो ये सब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।